पंजाबी तुम पाही दिंदे ने एक बार पंजाबी का ताड़ी मार के गया सो भाई इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस आई नो बहुत सारी होंगी बिकॉज प्रेशर भी उतने जब मूवी क्रिएट कर रहे थे सो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आज हम चल रहे हैं सबसे मन में ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ माइक ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ स्क्रीन ऑफ करवा दो ब्लैक हो रहा स्क्रीन ऑफ कर दें है हाँ ऐसा थोड़ा पता होना चाहिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका क्योंकि हमारी जब भी कोई फिल्म आती है हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली में आए और आप लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हो सो अगर बात करें अरदास की तो ये थोड़ी स्पेशल है हम सबके लिए बहुत क्लोज टू आवर हार्ट ये पहली फिल्म थी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है हम्बल मोशन पिक्चर उसकी पहली फिल्म थी एज अ उसकी जो हमने बनाई थी उस प्रोडक्शन बैनर के अंदर और पहली फिल्म थी मेरी एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर तो काफ़ी कुछ दिया इस फिल्म ने क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है इसे बनाना चाहिए मैंने कुकी भाजी को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा मैंने इनको बोला कि भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में दो तरीके की होती हैं मैं पहले भी कहता हूँ एक अच्छी फिल्म एक बुरी फिल्म ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी एक्शन ये हो कि जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है मोस्टली लोग मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं हमने 3 इडियट्स भी देखी है हमने बागबान भी देखी है हमने पुष्पा भी देखी है सब अलग अलग फिल्में हैं जो हमें अच्छी लगती है वो अच्छी फिल्म है तो हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 की बात है जब ये पहली अरदास बनी तो जब वो आई तो लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे पूरे करियर का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ मतलब हमें भी पता नहीं था कि लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे फिल्म को उसके बाद 2019 में हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था अरदास करा जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा चली हुई फिल्म थी बॉक्स ऑफिस वाइज भी एप्रिसिएशन वाइज भी तो वो सेकंड पार्ट था अभी थर्ड पार्ट लेके आए हैं अरदास सरबत भले दी सो फिल्म का मोटिव हर बार सेम ही है इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म आपको क्योंकि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रही है सबके लेफ्ट राइट तो आपको मोटिवेट करती है फिल्म सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है फिल्म में क्योंकि मुझे हमेशा लगता है शुरू से कि कोई भी चीज़ आपने कहनी है वो विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं कही जा सकती अगर मैं आपको वहाँ पे बिठा के कुछ भाषण देने लग जाऊँ स्पीच देने लग जाऊँ कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार इसमें क्या है तो वो कैसे कहना है ये इम्पोर्टेंट है तो हमने कोशिश करी है कि जैसे पहले आपने दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट किया है तो उससे बेहतरीन क्या बना सकते हैं उससे अच्छे टॉपिक क्या लेके आ सकते हैं फिल्म में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने सिनेमा में टच नहीं की और लगता है कि उनकी ज़रूरत है सोशल इश्यूज हैं क्या क्या है वो सब कुछ इस फिल्म में है एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी सो ये फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हो जाएगी एंड थैंक यू सो मच तो कुकी भाजी यू नो कुकी भाजी के बारे में ना एक चीज़ है कि इनके हमने अलग अलग रूप देखे हैं अलग अलग कुछ सालों में है ना कॉमेडी भी की भाजी ने सीरियस सब्जेक्ट्स में भी अपनी मूवीज की परी की है बट हाउ डज इट फील भाई इस ऐसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का पार्ट होना एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि इसमें हमने जिक्र देखा था श्री हजूर साहब का है ना यूथ को चीज़ों के बारे में बताना या पता होना कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी जो एजुकेशन है क्या वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी रहेगी घर पे भी है बंद कर दो अगर एक्को आपने रिवर्ब थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज बिल्कुल प्लेन कर दो दोस्त सबसे पहले नमस्कार सत श्री अकाल ये ट्रेलर आपने देखा ये हमारी फ्रेंचाइजी है तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास 2019 में अरदास करा 2024 में अरदास सरबत भलेरी
और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं। ये 1, 2, 3, 4 नहीं, ये 10 तक के रुकने वाली कोई नहीं, क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है, लेकिन बता रहे हैं, तो नहीं बताना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट, तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है, ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया, दूसरे पे एफर्ट्स लगाए, और तीसरे पे हमें मैच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है, तो वो चीज़ हमारे काम आई है इसमें। और इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज़ इंडियन सिनेमा आज मिस कर रहा है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को भुला दिया, जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे, और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो, और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके जाते हो। फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए, और हम अपना बेस्ट देते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि कॉमेडी से शुरू करता हूँ मैं। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन में थे हम लोग, तो उसके बाद लगातार कॉमेडी स्टैंड अप किया। कॉमेडी फिल्में तो पता नहीं मैंने कितनी कर ली, पर कैरी ऑन जट्टा भी हम ही ने शुरू की थी, वो कॉमेडी का लेवल ही नया सेट हो गया था। तो वो करने के बाद भी अगर हम ये कर रहे हैं, इसका कोई तो रीज़न होगा, वरना हमारे लिए कॉमेडी कप ऑफ टी है। हम लोग अभी 2 घंटे बैठ जाएंगे, एक पूरी स्क्रिप्ट कॉमेडी की बना के उठेंगे, और उसको 40 दिन में, मतलब बड़ी पिक्चर कोई बनती है तो हम 30 दिन में कॉमेडी पिक्चर बना के रिलीज कर देंगे। वो हमारे लिए कप ऑफ टी है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक तरह से जो लोगों ने हमें प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट हम पे दिखाया है, उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमने रोटी आप लोगों से खाई है। मेरे पास और तो कोई हुनर था नहीं, ना मेरे पास कोई नौकरी थी। लोगों ने इज्जत मान मेरे घर में रोटी दी, मुझे, मेरे बच्चों को, इनको भी सोसाइटी से सब मिला है। तो अब हम इसको पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिनेमा अगर जिंदा हो गया, जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिएगा सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सिनेमा लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, यू टर्न फिर से मारना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जैस्मिन मैम से। अभी पाजी ने बताया कि ये फ्रेंचाइजी रुकने वाली नहीं है, 10 तक पहुंच चुकी है, चौथी वो साइन कर चुके हैं। तो कितना लंबा सफर आपका वही तय होने वाला है इसी फ्रेंचाइजी के साथ? वो तो डिपेंड करता है मेरी डेस्टिनी पे और हम्बल मोशन सिनेमा पे कि कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। बट आई नो कि सिनेमा में जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और अरदास जैसी फिल्म का पार्ट बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई नो दिस विल टर्न टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर। बट हाउ डज इट फील कि गिप्पी बाजी, बिकॉज आई नो कि नए लोगों को भी बहुत चांस देते हैं, कंसिडरिंग बहुत सारे सिंगर्स भी थे। आज मिंटू बाजी हैं आपकी मूवी में, मेरे सीनियर जगह पर यूनिवर्सिटी के विच, है ना। मैंने आपके साथ भी जो सफ़र है बहुत कॉर्डियल रहा है। तो कैसा लगता है जब इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की एंट्री मिलती है? बहुत अच्छा फील होता है। ऑनेस्टली रोज़ मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि
बहुत मेहनत लगती है सरवाइव करने के लिए, गिव अप नहीं करने के लिए। और फिर जब आपको जो लोग मौका देते हैं उनकी एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही पहचान, लाइक एक अलग इम्पोर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। एंड फॉर मी सर हैज़ दैट इम्पोर्टेंस बिकॉज ही इज ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, ही हैज़ गिवन मी सच ग्रेट चांसेस एंड ही इज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक फैमिली। तो मतलब दिस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड प्रोफेशन। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। एंड विद दिस ਅਸੀਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको हाथ उठाओ जिसको जिसको सवाल पूछना है, आपके पास माइक आ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा मूवी के अराउंड ही प्लीज अगर आप रखें सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। स्टार्ट में ऑन मी तो इधर से पूछते हैं। ये दे दीजिए। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा क्वेश्चन जैस्मिन मैम से है कि मैम अभी आपकी रिसेंट में आई इंजरी थी, तो उसमें मतलब आपने एक तरीके से गिव अप नहीं किया, बताया कि मतलब किस तरीके से आपने मतलब अरदास का उसमें क्या वो था रोल कि इतनी इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा। तो वो पूछना है कि वो जर्नी कैसी रही आपकी? ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीज़न था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती थी, वाहिगुरु बोलती रहती थी, पेन हो, कुछ हो, सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया। थैंक यू। Hello everyone. First of all, heartiest congratulations for the movie. गिफ्टी सर, मेरा सवाल आपसे है, ट्रेलर बहुत ही इंट्रीगिंग है और अरदास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिए कि वेलफेयर फॉर ऑल, और अभी तक की मूवीज में हमने यही देखा है। आपने ये मूवी लिखी भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में आपका अरदास कॉन्सेप्ट से क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और पर्सनल लाइफ में अरदास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप कितना उसे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरदास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे है कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि अरदास प्रेयर हर बंदा अपनी अपनी तरीके से अपने अपने भगवान से कुछ मांगता है या अपनी प्रेयर करता है, अरदास करते हैं। बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा, जो हमारा टाइटल है कि सरबत दे भले दी करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे नहीं है कि अकेले मांगते रहो, बट फिर भी इंसान है, हम लोग थोड़े सेल्फिश हैं, हमें सिखाया भी जाए, फिर भी हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें मांगते हैं डे नाइट। और ऑलवेज मुझे लगता है कि हर रोज़ आप भगवान को याद करते हो किसी ना किसी वे में, और कुछ ना कुछ मांगते हो या कुछ ना कुछ आपका तरीका है। सो जैसे अभी इन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी आँखों के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सी अरदासें करी इसकी आंखों के लिए भी। हिना बीमार है, हिना के लिए बहुत से लोगों ने अरदासें करी। सो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। सो वो मुझे लगता है कि जो दिल से की हुई चीज़ है, जो ऑनेस्टी से की जाए, तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करता था। तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ, कि काश अगर मेरा इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहाँ वो खुश है। तो मैं खुश इस काम में था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी और बहुत सी अरदासें करी। तो भगवान ने मुझे जितनी मैंने अरदासें नहीं किसी, उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो इतना कुछ दिया मैं बता नहीं सकता। एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी अहमियत है अरदास की।
सर आखिरी सवाल है मेरा कि एज अ मीडिया पर्सन एंड अ पर्सनली पंजाबी इंडस्ट्री फैन, मैंने देखा है कि सर पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन स्टिल सर बहुत से आर्टिस्ट हैं जो टारगेट होते हैं अलग अलग तरीके से, तो उनके लिए मैं नाम नहीं लूँगी बट वी ऑल नो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, थ्रेड्स हो या किसी भी तरीके से, उनके लिए आप कुछ हाउ योर प्रेयर्स हो? मैं हमेशा क्योंकि पहले भी कई बार मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए हर इंडस्ट्री के या हर काम के कुछ प्लस माइनस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, सब इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। हमारा क्या है कि अगर जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा हाईलाइटेड है, अगर किसी बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है तो शायद उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनती है, अगर न्यूज़ बनती भी है तो वो आपके सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं होते जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन पूछ लोगे। सो मेरे से दिन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो शायद इसके लिए वो ज़्यादा रोटेशन होती है। बट ऐसे है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, नॉट के किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी और बंदे के साथ, ऑब्वियसली आपके साथ होगा तो आपका दिल टूटता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान में, हम बहुत करते हैं, तो वाहिगुरु पर मेहर करना, वाहिगुरु का हाथ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ बुरा किया होगा हमने तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम ठीक ऑलवेज अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। सो चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। सो भी पॉजिटिव और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लेके आएं। थैंक यू। सत श्रीकाल भाजी। सत श्रीकाल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में, और अरदास आपकी मूवी आ रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा सवाल मैम से है, जैस्मिन मैम, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप टीवी में काम कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही थी टीवी में भी, आप पंजाबी इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो क्या लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना, लाइक क्या कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? एक आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है काम करते रहना, उसको जितने प्लेटफॉर्म्स मिले वो हर प्लेटफॉर्म का भूखा होता है। डिफरेंस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे सेट पे जाके अपना बेस्ट देना होता है, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस, but I feel very much comfortable and home in Punjabi industry, and Hindi I'm still to explore more. Thank you. सर हिमांशु दिस साइड। सर जैसे कि हमने देखा और आपने बताया कि ये आपकी थर्ड फ्रेंचाइजी अरदास के ऊपर, तो किस तरीके का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और जितनी इमोशनल और पीसफुल ये फिल्म है उतनी ही एक म्यूज़िकल फिल्म इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 9 गाने इस फिल्म में, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सोलफुल जो है वो गानों को प्रेजेंट किया गया है। तो किस तरीके से आप बताएंगे, मतलब बाकी सुखविंदर सिंह पाजी ने भी इसमें आई थिंक एक गाना गाया, तो कैसे? देखिए जर्नी तो क्योंकि कमाल की जर्नी है ये, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टों की भी लाइफ चेंज कर देती हैं। सो ये फिल्म हमारी लाइफ में ऐसी आई थी, तो मैं अगर अपना लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई ये फिल्म। पेशेंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, जिसको ठहराव बोलते हैं, तो मैं बहुत मतलब इस फिल्म से मेरी लाइफ में बहुत पेशेंस आई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, है ना, तो वो शायद इस फिल्म से आया है। बाकी मैं जब फिल्म बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता, जब लिखी जाती है तो ऐसे लगता होता है कि ये फिल्म में गाना कहाँ डलेगा, इसमें गाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो सारा पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले है। तो मैं कई सीन्स अपने, मुझे लगता है कि यार ये सीन ना मेरा लेंथी सीन है कि इसमें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इमोशन से इसको खेल सकता हूँ। तो फिर मैं वो 2-3 जहाँ मेरे बैक टू बैक सीन होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गाने से ये बात कह दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी की हैप्पीनेस है तो मैं वो गाने से बोल दूँ, मेरे किरदार अपने इमोशंस दिखाएं, अपने एक्सप्रेशन दिखाएं, उसी में वो चीज़ चले जाएगी। तो ऐसे ही ये गाने हैं, और गाने ऐसे नहीं है कि गाना कई बार होता है कि पूरा गाना आ रहा है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ 4 लाइन आई, फिर मेरे 4 सीन आए, फिर उसके बाद 2 लाइन आई, तो वो मेरे गाने का एक पार्ट है।
तो वैसे ही गाने हैं। बाकी हमेशा म्यूज़िक इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बैकबोन रहा है। पहले दोनों फिल्मों का म्यूज़िक बहुत हिट रहा है और इस बार भी सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने, नक्षत्र पाजी का गाना सुना, मैंने गाने गाए हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, सुखविंदर पाजी का गाना है। सो बहुत से लोगों के, जॉर्डन संधू है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हैं जी। गुरप्रीत सर, लास्ट आपसे, क्योंकि आप तो तीनों फ्रेंचाइजी के जो हिस्सा रहे हैं अभी, तो 2016 से अभी तक आप गिप्पी पाजी में कितना बदलाव देखते हैं ऑन सेट, और क्योंकि मीडिया के सामने तो थोड़े शाय रहते हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं गिप्पी पाजी, थोड़ा नजर आप? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और मैं इसका थोड़ा सा आंसर पहले दे चुका हूँ कि जो मैच्योरिटी आपको इसमें नज़र आएगी ना इस सिनेमा में, वो हमारी पर्सनल लाइफ से ही आती है। क्योंकि हम ये जब काम करते हैं ना, ये अकेला ये नहीं, इसके साइड बाय साइड और भी ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं कि एक पिक्चर है उसमें ये कर दो, ऐसा हमें कुछ सजेस्ट कर दो। कहीं इनसे राइटिंग के लिए सजेशन लेने लगते हैं लोग, कहीं गेस्ट अपीयरेंस के लिए बोल देते हैं, तो एक माहौल बनता जाता है। तो आप जब एक चीज़ के लिए रिसर्च शुरू कर देते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं। आप शुरू तो करते हो प्रोफेशनली कि चलो यार ये चीज़ पे मुझे रिसर्च करनी है, लेकिन धीरे 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 आप वैसे ही हो जाते हो। तो मुझे लगता है जब ये 8वीं आएगी तो मैं वैसे ही फकीर हो चुका हूँ। और मैंने गिप्पी की अगर बात करूँ तो ये देसी रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये वो लड़का आपको लग रहा है कि अंग्रेजी बीट तो ये जो चेहरे पे मैच्योरिटी है, काम में मैच्योरिटी है, ये इसी पिक्चर की वजह से है कि आप जैसे डीप जाते हो, डेप्थ में जाएं, डेप्थ आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आपके कैरेक्टर पे असर डालती हैं, आपका किरदार और बुलंद करती हैं। हाय ऑल ऑफ यू, आई एम तनुज तिवारी फ्रॉम एनबीसी भारत। सर, मेरा सवाल गुरप्रीत सर से है। सर, मोस्टली आपको कॉमेडी कैरेक्टर में देखा गया है और इस बार आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखा जाएगा, तो इस बीच आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, एक्टर को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं जो अंदर से आर्टिस्ट होता है ना। जैसे अभी भी मुझे चैलेंज लग रहा था, आपकी आवाज़ आ रही थी, मैंने लास्ट में ढूंढ लिया था मैंने। तो ये चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। तो जब आप कॉमेडी करते हो तो लगता है कि अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि आप स्टैंड अप कर रहे हो ना। जैसे अभी मैंने एक पंच मारा, आप नहीं हंसते तो मेरा मोराल गिर जाता है, लोग हंसेंगे तो फिर मैं डाउन हो जाता, अगली बात मैं ऐसे करता है ना, वो हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कॉमेडी हमें इंस्टेंट रिजल्ट पता चल जाता है कि सामने रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आपको सालों तक मोहब्बत देती हैं लोगों की, आपको दुआएं देती हैं ये चीज़ें, और हम वो चीज़ अभी फील कर रहे हैं। मेरे लिए ये करना बहुत टफ है, क्योंकि कॉमेडी में आप ओवर द टॉप चले गए, वापस आ गए, कई बार नीचे भी चले गए, फिर आप उठ गए, दोबारा 2 पंच अच्छे आ गए। लेकिन इसमें जो बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना, वो जो एक बाजी का रस्सी पे चलता है, वो वाला बैलेंस होता है कि अगर आप थोड़ा अंडर रह गए तो आपकी बात किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगी, ओवर द टॉप चले गए तो वो प्रीचिंग लगेगी। ये प्रीचिंग भी नहीं लगनी चाहिए, कच्ची भी नहीं लगनी चाहिए। ये जो इसमें हम दिखाते हैं वो एक सही रास्ते पे चल के वो परफॉर्म किया जाए तो ही लोगों पे असर करता है। मेरे लिए ये ज़्यादा टफ है, लेकिन मुझे मज़ा इसमें बहुत आ रहा है। एज ए कमेडियन काम बहुत किया, मैं चाहता हूँ कि अब मैं पंजाबी सिनेमा के लिए स्पेशली, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू पंजाबी सिनेमा। पंजाबी सिनेमा इन अदर वे से इंडियन सिनेमा है ना, तो ये अलग अलग रंग हैं इंडियन सिनेमा के। तो मुझे लगता है कि अभी और कमेडियंस हमारे आ चुके हैं पंजाबी में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा काम करना है अभी। थैंक यू। हेलो, या हाय, देखिए, अरदास में एक पॉजिटिव वाइब्स वैसी आती हैं जब हम नाम लेते हैं, अरदास लगाते हैं। ये अरदास भगवान से हो सकती है, अपनों से हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप आ रहे हैं और बहुत कुछ हमें एक अच्छा मैसेज इसमें मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अरदास फिल्म की अरदास लेके आप कहाँ जाएंगे? बिकॉज एक बहाना भी होगा, एक अरदास भी होगी और आशीर्वाद भी होगा, तो कहाँ आप जा रहे हैं अपनी इस फिल्म की अरदास लेके इस बार गुरुद्वारा? देखिए, वैसे तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि बाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल से, अगर
कैरी ऑन जट्टा भी जब थी हमारी, तो ट्रेलर लॉन्च पे हम इनको लेके गए बहुत बड़ी मुश्किल से पकड़ के कि चलिए ट्रेलर लॉन्च है। बट इस यहाँ पे भी हाँ नहीं मतलब 2 की जगह पे आए होंगे भाई, बहुत मतलब कम आते हैं। बट इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हम लास्ट जब बॉम्बे ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, तो तब से हम निकले हुए हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा सब टूर निकाल के यहाँ पे आए हैं। कल ही हम लैंड हुए हैं, तो आज हम दिल्ली से फिनिश करके जाएंगे। कल सचखंड तक श्री हजूर साहब हम कल जा रहे हैं वहाँ पे अरदास करवाने। तो बाकी उसके बाद पंजाब है, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के लिए मुझे याद है कि पहले 1-2 बार मैं यहाँ से निकला तो मुझे बोला कि आप दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं करते फिल्म की, तो इस बार हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में रख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बैठ के देखिए फिल्म और बताइए हमें कैसी लगी, क्योंकि जो इंस्टेंट फीडबैक है, मैं हर फिल्म के लिए नहीं कहता, बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे आप लोग हमें बोल देते हो कई बार कि यार पंजाबी सिनेमा मतलब कॉमेडी मूवीज़। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाबी सिनेमा में और फिल्में भी बनती हैं, बट क्या है कि जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो ना, जब आप गूगल सर्च मारते हो, तो जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी है। ठीक है, आप मेरे को जानते हो, जो मुझे कम जानते हैं वो सिर्फ एक ही फिल्म जानते हैं कि कैरी ऑन जट्टा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो कॉमेडी है, तो अब उसकी वजह से लगता है कि ऐसा है। अदरवाइज तो जब हमने 2016 में ये फिल्म बनाई थी तो ये फिल्म तब भी हिट थी। तो 2019 में जब सेकंड पार्ट आया वो तो बहुत ही सक्सेसफुल थी। बट अभी क्या हो गया कि अभी हमारी फिल्मों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर गए। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी फिल्म बड़ा सिक्सर मारे बॉक्स ऑफिस पे, तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग जाएंगी जिसकी मुझे लगता है कि एक ज़रूरत भी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ, कई बार हम रिस्क ले लेते हैं कि कोई बात नहीं यार हम फिल्म बनाएंगे, अगर नहीं भी चलेगी तो क्या कितना लॉस हो जाएगा। बट जो एक बाहर से अलग से प्रोड्यूसर आता है वो नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मैं एक पक्का फॉर्मेट बनाऊँ। क्या सबसे ज़्यादा चलता है? कॉमेडी चलती है, तो वो फिर वही फिल्में बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे हमारी इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, सबको ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस बार डट के, और आप फिल्म देखिए। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बुरी लगे तो आप लिखोगे बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब फिल्म आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा लगी, है ना, क्योंकि फिल्म अच्छी लगनी तो पहले ज़रूरी है। अगर फिल्म ही नहीं अच्छी लगी फिर तो मत लिखना, फिर तो जो आपने लिखना है नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सो मेरा सवाल विकी पाजी से, जैसा आपने बताया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड एक्टर, तो सर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, और ऐसा क्या कुछ करना बाकी है जो आप अभी भी और कुछ करना चाहते हैं? देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हम करें। एज अ राइटर भी हमने बहुत सी, एज अ राइटर मैंने बहुत कुछ लिखा है, आगे काफ़ी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बनाऊँ। एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत मन है कि हम ये बनाए वो बनाए, बट क्या है कि ना बोलूँ ठीक है, तो जैसे ओके तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हम नहीं बना पाते बजट की वजह से। क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर पंजाबी इंडस्ट्री को देखें तो अभी टीनेज में भी नहीं पहुंचे, हम बहुत छोटे हैं। क्योंकि बहुत 2003 में कुकी बाजी ने जो पहली फिल्म अपनी करी है, एक्चुअली वो एक पंजाबी सिनेमा का प्रॉपर से जन्म हुआ था वहाँ से। तो वहाँ से तब 1 साल में 1 या 2 साल में एक फिल्म आती थी। तो उसके बाद आगे जाके 2010 में हम आए, मैं, दिलजीत, हमारी वो कैटेगरी आई, तब से एक फिल्म 2 फिल्म शुरू हो गई। तो अभी काफ़ी फिल्में आती हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते फिल्म आती है पंजाबी की, जिसमें से 5-4 बहुत बड़ी हिट हो जाती हैं, कुछ एवरेज रहती हैं, कुछ ऐसे रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ हुई है, तो अभी हमारे पास बहुत स्कोप है बहुत सी चीज़ बनाने का। तो दैट्स वाई हमें लगता है कि शायद दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म, कि
कि अभी एक्सप्लोर करें प्रॉपरली, हम सब जगह जाएं, सबको बताएं। ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट बनाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट कि आप दिल्ली में हैं और आपसे गाना तो सब बनता है। अच्छा वो मैं सुना दूंगा जी एंड में, एक बार पूरा हो जाए। आपने फोन में मांगी ऐसे? अच्छा लास्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? नहीं कुछ कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं सर। हाँ जी माइक के इशू हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फोटोशूट करेंगे। क्योंकि भाई अब दोनों से सवाल है, दोनों आप लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट हम सिनेमा में ये देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा उसकी एडवोकेसी की जाती है। इस समय बॉलीवुड में 2 बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं। एक वेब सीरीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है जिसमें रिप्रेजेंटेशन को लेकर के लोग नाराज हैं, और दूसरी एक फिल्म है जिसको अभी तक सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है क्योंकि पंजाब की रिलीजियस बॉडी ने उस पर आपत्ति जताई है और एसजीपीसी कह रही है कि इसे रोकना चाहिए। मैं कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर के और IC 814 हाईजैक, इन दोनों पे से आपका और रूबी बाजी दोनों से चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट इस सेंसरशिप को, ये सेंसर सर्टिफिकेट रोकना और खासकर जो IC 814 के साथ हो रहा है, एज एन आर्टिस्ट कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? क्या रिलीजियस बॉडीज को फिल्में रोकनी चाहिए? सर सबसे पहले वो वेब सीरीज के बारे में मुझे कम जानकारी है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कंगना रनावत की फिल्म, हाँ वो मैं ज़रूर करूंगा। इमरजेंसी फिल्म जिसपे एक ऐतराज़ जताया जा रहा है, वो देखिए हम भी सेम फर्टर्निटी से हैं, हम भी फिल्म बनाते हैं। ये हमने फिल्म बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसमें अगर मैं कोई एजेंडा लेके आऊँगा तो वो गलत बात है। सिनेमा का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मुझे ठीक लगता है वो सिनेमा है, ये गलत बात है। खास तौर से जब आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स पड़े हों, आपकी रिसर्च कम है, आपकी जानकारी कम है, तो उसके लिए ऑडियंस या फिर रिलीजियस बॉडी जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोर्ट में भी ये कहा जाता ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं किसी में गाड़ी ठोके दूँ, मुझे पता ही नहीं था इसे ठोकने से सजा हो जाती है ना, तो वो नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। आप एक्चुअल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए। मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि पिक्चर तो अभी देखी नहीं हमने, जो टीजर या ट्रेलर जो भी उसका लॉन्च हुआ है उसमें जो समझ आ रहा है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिन पे एतराज़ होना लाजिम है, और वो लोग करेंगे एतराज़। अगर वो सोचते हैं कि ऐसे वो पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो मेरे को डाउट है कि ऐसे होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमने ये फिल्म बनाई है अरदास, और हम वो लोग हैं जो हम एवरीडे ऑलमोस्ट गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पाठ करते हैं। फिर भी फिल्म बनाने से पहले और फिल्म बनाने के बाद हमने पूरी स्क्रिप्ट पहले तख्त श्री हजूर साहब सबमिट करवाई कि हम ये शूट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ देखिए ये ठीक है। शूट होने के बाद हमने पूरी की पूरी फिल्म सेंसर से पहले उनको दिखाई कि आपको कोई भी चीज़, कुछ कुकी पाजी ने कुछ वोकैबुलरी में कुछ आपको लगा हो, मेरे शूट करने के तरीके से लगा हो, हमने कोई गलत चीज़ की हो, आपको कोई इतराज़, तो आप देखो। फिर वो उन्होंने प्रॉपर एक NOC दी। उस NOC के साथ हमने आज हमारी फिल्म सेंसर हो रही है, उस NOC के साथ हमने फिल्म सेंसर में सबमिट करी कि हम वहाँ से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ का आपका होमवर्क नहीं है तो आपको पहले पूछना चाहिए। जब कुछ भी है, जब कई फिल्में बनती हैं, पंजाब में आके कई फिल्में बनती हैं, तो पंजाब में वो उनकी टीम आती है, लोगों से कंसल्ट करती है, SGPC से पूछते हैं, जहाँ और किसी न किसी को, किसी भी पार्टी को आके पूछते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ज़रूरी है